कक्षा द्वादश गणित के अगले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम सभी संबंध एवं फलन के अभ्यास के बारे में हम अध्ययन करेंगे। संबंध एवं फलन के बारे में जो अभ्यास है उसमें आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि हमने थ्योरीज के पहले वाले वीडियो में सारे थ्योरी हमने पढ़ लिए हैं। अब हम इस अभ्यास को अध्ययन करेंगे। तो देखिए अभ्यास इसका क्या है। अभ्यास में क्वेश्चन है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममितता संक्रामक है। और पहला क्वेश्चन दिया है समुच्चय A बराबर 1 2 3 डैश डैश डैश, ये है 14 तक में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R बराबर एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। यानी कहने का सेंस ये है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस पहले क्वेश्चन में के पहले वाले प्रश्न में ये कह रहा है कि एक समुच्चय दिया हुआ है और इस समुच्चय पर संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R बराबर इन ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0। इस संबंध को हमको दिखाना है कि यह संबंध स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है, या ये तीनों है कि तीनों नहीं है कि क्या है। यानी स्वतुल्य, सममित और संक्रामक की पुष्टि हमको करनी है कि क्या यह इसके सिचुएशन को, इसके कंडीशन को फॉलो कर रहा है या नहीं। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है आपका कि हमको स्वतुल्य, सममित और संक्रामक देखना है। समुच्चय A बराबर दिया है 1 2 3 डैश 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 13 14 में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R बराबर एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 10। तो देखिए आपको बताया गया है कि जो स्वतुल्यता की परिभाषा है, स्वतुल्यता की परिभाषा के अनुसार कोई भी संबंध स्वतुल्य तब होगा जब R बराबर A हो सच दैट 3a माइनस ए नॉट इक्वल टू 0। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्वतुल्यता के लिए आप जानते हैं कि कोई भी संबंध स्वतुल्य तब होगा जब वहां पे इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर हमको मिल रहे हों। तो इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर मिलने का क्या मतलब है, तो यहां देखिए समुच्चय A का मान दिया है 1 से लेके और कहां तक 14 तक, और R दिया है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0। यानी जो संबंध R है उस संबंध R में जो ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए वह ऑर्डर्ड पेयर में x और y के बीच संबंध इस प्रकार होना चाहिए कि 3x माइनस वाई अगर हम करें तो उसकी वैल्यू क्या है, 0 है। तो पहला हम चेक करेंगे, स्वतुल्यता की जांच करेंगे। तो अगर मान लीजिए एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0 दिया है तो इसका क्या अर्थ है। तो इसके अर्थ को अगर हम समझें तो यहाँ देखिए, जैसे R बराबर दिया है एक्स वाई 3x माइनस वाई बराबर 0, यहाँ दिया हुआ है 3x माइनस वाई बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसको पक्षांतर करेंगे तो 3x बराबर आएगा y। इसका मतलब क्या, इसका मतलब y बराबर 3x। लेकिन उस समुच्चय A में दिया क्या है, समुच्चय A में दिया हुआ है कि A बराबर है 1 2 3 से लेके कहाँ तक, 14 तक दिया हुआ है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर इस संबंध में, यह जो संबंध है y बराबर 3x, इसमें अगर हम x का मान 1 रखें तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 गुणे 1 बराबर 3। अगर हम x बराबर 2 रखें तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी 3 गुणे 2 बराबर 6। तो इससे अगर इससे और इससे हम संबंध बनाते हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं, तो यहाँ बनेगा 1 और 3, यहाँ क्या बनेगा 2 और 6 ये बनेगा। तो ऐसे 1 3 बनेगा और 2 6 बनेगा। तो 1 3 और 2 6 में हम जैसे x बराबर 1 को लेके बनाए, x बराबर 2 को लेके बनाए, ऐसे x बराबर 3 को लेके बनाएंगे, और ऐसे हम चलते कहाँ तक चले जाएंगे, ऐसे हम चले जाएंगे 14 तक। तो जो हमारा लास्ट वाला बनेगा, अगर मान लीजिए ऐसे डैश डैश करते हम लेते हैं x बराबर 14, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y बराबर मिल जाएगा 3 गुणे
14 बराबर मिलेगा क्या 42, यानी हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो बनेगा 14 और 42। तो देखिए अब हम देखेंगे कि यह ऑर्डर्ड पेयर उस संबंध में सम्मिलित होगा कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे इसमें एलिमेंट कहाँ तक है, 1 से लेके है 14 तक। तो इसमें 14 तो मिल जा रहा है, लेकिन 42 इस समुच्चय में 42 नहीं मिलेगा हमको। तो इसलिए यह जो ऑर्डर्ड पेयर है इस वाले ऑर्डर्ड पेयर को नहीं लेंगे। तो इस तरह से जब हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर बन के निकलेगा 1 3 2 6 3 9 4 और 12, क्योंकि 4 के बाद जैसे ही हम 5 लेंगे, अगर मान लीजिए अगर हम x बराबर लेते हैं 5, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू मिलेगी 3 × 5 बराबर क्या मिलेगा 15। तो हमारा ऑर्डर पेयर बनेगा क्या 5 और 15। तो 5 और 15 में 5 तो है समुच्चय A में, 5 आगे मिल जाएगा, लेकिन जो 15 है वह 15 इसमें नहीं मिलेगा क्योंकि यह 14 तक ही है, इसलिए यह वाला भी इसमें नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो लिखा गया है 1 3 2 6 3 9 4 और 12 ये यहीं तक होंगे। इसलिए क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको समझा के बताया कि अगर हम 5 लेंगे तो यहाँ पे 15 होना चाहिए, तो 5 15 तो हो जाएगा, लेकिन 15 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए 5 15 वाला रिलेशन इसमें ऑर्डर्ड पेयर इसमें नहीं होगा। तो इसलिए R बराबर हो गया 1 3 2 6 3 9 4 और 12। चूंकि हम जानते हैं कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 ऐसे 14 14 तक जब ऐसे रहेंगे तो वह स्वतुल्य संबंध होगा, यानी कि दोनों ये सेम होना चाहिए 1 1 2 2 3 3। तो इसमें आप देख रहे हैं कहीं पर ये 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 नहीं है, इसलिए लिखा गया चूंकि 1 1 2 2 3 3 डैश 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 14 14 इज नॉट एलिमेंट ऑफ R, इसलिए R स्वतुल्य नहीं है। तो इस तरह से हम स्वतुल्यता की जांच करेंगे। तो इसका मतलब जो ये दिया गया संबंध है यह स्वतुल्य नहीं है। अब हम आएंगे किस पे, सममितता पे। तो सममितता के लिए शर्त क्या है, सममितता के लिए शर्त है कि अगर AB ऑर्डर्ड पेयर है तो क्या मिलना चाहिए हमको, BA मिलना चाहिए, यानी AB है तो इसका उल्टा BA भी होना चाहिए। तो यहाँ चेक करेंगे हम कि ऐसा हो रहा है कि नहीं। तो देखिए सममितता में अगर 1 3 इज एलिमेंट ऑफ R, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 3 है, 1 3 है तो इस संबंध में क्या होना चाहिए 3 1 होना चाहिए। तो 1 3 इज एलिमेंट ऑफ R, लेकिन 3 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ R, यानी कि जब हम R बनाएंगे, जो ये R बना हुआ है इस R में आप देख रहे हैं 1 3 है तो कहीं 3 1 इसमें दिखाई हमको नहीं दे रहा है। 2 6 है तो 6 2 मिलना चाहिए, तो 6 2 इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। 3 9 है तो 9 3 मिलना चाहिए, वो नहीं दिखाई इसमें दे रहा है। 4 और 12 है तो 12 और 4 मिलना चाहिए, वो भी इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जो मौजूद है उसका उल्टा इसमें मौजूद नहीं है, इसलिए R सममित नहीं होगा। तो इस तरह से हम पुष्टि कर लेंगे कोई एक इसमें से ऑर्डर्ड पेयर लेके। मान लीजिए हम 1 3 लेके बताए हैं, आप 2 6 ले सकते हैं। तो चूंकि 2 6 इज एलिमेंट ऑफ R, 2 6 R का अवयव है, तो 2 6 का उल्टा क्या 6 2 होना चाहिए। तो 6 2 जो है इसमें कहीं नहीं मिल रहा है, 6 2 R का एलिमेंट नहीं है, इसलिए R सममित नहीं है। ऐसे हम सारे एलिमेंटों को लेके चेक कर सकते हैं। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि चूंकि 1 3 इज एलिमेंट ऑफ R, लेकिन 3 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ R, इसलिए R सममित नहीं है। अब आएंगे हम संक्रामक पर। तो संक्रामक के लिए शर्त क्या है, संक्रामक के लिए शर्त यह है कि अगर आपके पास AB है और क्या है BC है, अगर ये दोनों हैं AB और BC, तब क्या हमको मिलना चाहिए, तब हमको मिलना चाहिए A और C, यानी यह AB और यह BC हो, यह दोनों हो, ये तथा ये AB और BC हो तो AC मिलना चाहिए। AC का मतलब यह A और यह C हमको मिलना चाहिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये B इसका दूसरा और इसका पहला सेम होना चाहिए, यानी AB और BC है तो AC मिलना चाहिए। तो अब इसमें चेक करेंगे हम इस संबंध R में कि देखिए 1 3 है तो 1 3 है, तो फिर अब देखेंगे 3 से कौन शुरू है, तो 1 3 यहाँ है और 3 9 यहाँ है। तो 1 3 और 3 9 से क्या मिलना चाहिए 1 और 9। तो 1 और 9 इस पूरे संबंध में कहीं भी हमको क्रमिक में दिखाई नहीं दे रहा है कि जो 1 9 हो। फिर एक बार समझिए 1 और 3 है, तो 1 और 3 के साथ क्या देखेंगे हम 3, यानी 1 3
तो यहाँ पे है 3 और 9, यहाँ 1 बंद हो रहा है 3 पे, तो फिर अब देखेंगे 3 की शुरुआत कहाँ से है, तो 3 की शुरुआत 3 शुरू हो रहा है, 9 पे आ गिर रहा है, तो 1 का संबंध 3 से है और 3 का संबंध 9 से है, तो 1 का संबंध 9 से होना चाहिए, यानी हमको ऑर्डर पर क्या मिलना चाहिए, 1 9। तो 1 9 हम देख रहे हैं कि इस संबंध में कहीं 1 9 नहीं है, इसलिए यह संबंध संक्रामक भी नहीं है। तो इसका मतलब यह जो पहला क्वेश्चन है यह ना तो स्वतुल्य होगा, ना तो सम्मित होगा, ना तो संक्रामक होगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे अतः आर न तो स्वतुल्य है, न ही सममित है और न ही संक्रामक है। तो इस तरह से इसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से, अब इस पे आपको आगे भी क्वेश्चन मिलेंगे, अब इस क्वेश्चन के माध्यम से अब आपको होमवर्क मैं दे रहा हूं कि ये जो आगे वाला है, पहले के बाद ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन है, ये पांचवा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को समझ के और बाकी ये जो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा है आप हमको सॉल्व करके दिखाएंगे, और फिर हम व्हाट्सएप पे आपको जो समझ में नहीं आएगा हमसे संपर्क कर लेंगे, मैं आपको निश्चित तौर पे बताऊंगा, और ये हमको आप अगले दिन उपलब्ध कराएंगे होमवर्क के तौर पे। धन्यवाद।